ये हमारे बच्चे हैं, इनके हाथ में मोबाइल जाता है, दिन रात वो मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल अच्छी चीजें भी है, बुरी भी चीजें हैं। तो हमारा बच्चा तेंदुलकर कब बनेगा, हमारा बच्चा सौरव गांगुली कब बनेगा, रोहित शर्मा कब बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपने उनके सपनों को मार दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चों के लिए हमारी सरकार, अगर यूबीटी की सरकार यहाँ आती है तो जितने भी अनऑथराइज बने हुए हैं डंपिंग ग्राउंड जिस पर होना चाहिए, जिसके ऊपर प्ले ग्राउंड होना चाहिए, जहाँ गार्डन होना चाहिए, हम सबसे पहले खाली करवाएंगे। जब हम चुन के आएंगे, हम जीतेंगे तो हम सब करेंगे। जो लाइट हो गया, रोड का हो गया और पानी हो गया, ये सब हम सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ तो खाली बिल बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन बिजली किसी को नहीं मिलती है। यहाँ पानी की समस्या ऐसी है कि मुंबई के अंदर किसी के घर में कोई बिस्लरी खरीद कर नहीं लाता है। यहाँ घर घर आरओ लगे हुए हैं। अगर वो आरओ का पानी ना पिए तो मैं समझता हूं कि यहाँ के जो अस्पताल है वो एकदम कसाकस भरे रहेंगे। आप लोगों का वोट लेते हो और उनको इलाज के लिए छोड़ देते हो, क्या मुंबई जाओ? वो मुंबई क्यों जाए भाई? वोटिंग तो आपको कर रहे हैं, वहां क्यों जाए वो? अब ये मैंने आपको जो बताया वो अस्पताल की बातें हैं। अब दूसरी बात आप आ जाइए कि यहाँ पर 35 साल के बाद इन्होंने तो जो किया सो किया। आपको पता है 41 इमारत जो टूटी है, उसमें जो बच्चे हैं, उसमें एक बच्ची मीडिया पर रो रही थी, उसका पेपर था, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देखें राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम नाला सुपारा बिलालपाड़ा में है। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, सर्दी का मौसम है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई और आसपास के एरिया में ठंडी होने के बावजूद बहुत गर्माहट हो चुकी है, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और जितने भी दल है सब अपने आजमाइश में लगे हैं कि इस बार हमें सीट निकालना है। और नाला सुपारा में देखा गया है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, रास्ते, नाले, बहुत सी चीज़ें हैं जो आम सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है। लाइट की समस्या है। तो यहाँ से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से आदित्य राय जी हैं और राधे श्याम पाठक जी हैं। आइए जानते हैं कि कितनी तैयारियां इनकी है। वार्ड क्रमांक 8 से लड़ रहे हैं चुनाव। जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्या जनता इन्हें चुन के देगी? यहाँ ज़्यादा करके उत्तर भारतीय है। उत्तर भारतीय के लोगों की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। कभी उत्तर भारतीयों को कहीं मारा जाता है, कहीं परेशान किया जाता है, उत्तर भारतीयों की सुनवाई नहीं होती है जल्दी। तो सबसे पहले हम 8 नंबर के जो वार्ड के प्रत्याशी उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से आदित्य जी से जानेंगे कि क्या चुनावी मुद्दा है, आम जनता के बीच क्या लेके जाएंगे। मेरा ये चुनावी मुद्दा है कि मैं एक न्यू जनरेशन का लड़का हूँ और न्यू जनरेशन एक बार इलेक्शन में उतरेगी तो न्यू जनरेशन के जितने भी यूथ हैं सबको मोटिवेशन मिलेगा और सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम एक तरह से देखा जाए तो यूथ को भी आगे लेके जाएंगे और जो भी हमसे हो सकेगा वो सब करेंगे हम। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आम लोगों की समस्या होती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कें, लगभग 15 सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जो यहाँ की सड़कें बराबर नहीं है, ना तो साफ़ सफाई है, ना तो जो मूलभूत लोगों के लाइट बिल की भी समस्या होती है। तो क्या ये समस्याएं आप अगर आपके वार्ड में जाते हैं तो क्या अगर आप जीतेंगे तो इस चीज़ को दूर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम चुन के आएंगे, हम जीतेंगे तो हम सब करेंगे। जो लाइट हो गया, रोड का हो गया और पानी हो गया, ये सब हम सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही समस्या तो दूसरे पार्टी वाले भी लेके जाते होंगे ना? तो दूसरे पार्टी वाले लोग जीते पर किए नहीं ना, हम करेंगे ये पक्का पक्का। चलिए, हमारे साथ राधे श्याम पाठक जी हैं, जानना चाहेंगे, काफ़ी सीनियर है। और आपको क्या लगता है कि कितनी ये जो चुनावी मैदान यहाँ से कितनी टक्कर आपको मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम हमें ढूंढ करके किसी कोने से ला करके आप यहाँ के जनता के बीच में आपने जो हमें पेश करने का जो अवसर दिया है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो महानगर पालिका का चुनाव हो, वीवीएमसी का, तो इसमें अनेक पार्टियां अपने अपने तरीके से मुद्दे लेकर के जा रही हैं। लेकिन जो हमने मुद्दा जो चुना है, जो हमारा जो चुनावी मुद्दा है, हम सामने वाले के मतलब एक विजन दिखा रहे हैं। हम उनको एक सामने दिखा रहे हैं, देखिए हमने ये किया है। और हमने कहाँ किया है?
मुंबई में किया है। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से शिवसेना की सत्ता है। वहां पे हमने उड़ान पुल किया है। वहां की गटरें आपको ओपन नहीं मिलेगी, सब भूमिगत मिलेगी, ठीक है। और वहां पे आप बिजली के जो भी खंभे या तारे हैं वो सब आपको अंडरग्राउंड मिलेगी। वहां पर बिजली 1 सेकंड के लिए नहीं जाती है। और यहाँ तो खाली बिल बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन बिजली किसी को नहीं मिलती है। यहाँ पानी की समस्या ऐसी है कि मुंबई के अंदर किसी के घर में कोई बिस्लरी खरीद कर नहीं लाता है। यहाँ घर घर आरओ लगे हुए हैं। अगर वो आरओ का पानी न पिए तो मैं समझता हूं कि यहाँ के जो अस्पताल है वो एकदम कसाकस भरे रहेंगे। अब दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न चिन्ह है कि 35 वर्ष जिन्होंने यहाँ शासन किया, उन्होंने यहाँ पर बड़ा अस्पताल क्यों नहीं बनाया? उन्होंने यहाँ पर टाटा अस्पताल जैसा अस्पताल, कैंसर का अस्पताल क्यों नहीं बनाया? यहाँ की हमारी जनता सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं। और उत्तर भारतीय समाज हमारा जो है वो रोजी रोटी के कमाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और उनको जो है रोजमर्रा की जिंदगी में उनको कुछ पैसे कमा करके अपने बाल बच्चों को या माता पिता को वहाँ भेजने पड़ते हैं। और उनकी ये समस्या है कि वो बेचारे क्या करें। तो ऐसे व्यक्ति में जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी काट रहा है, वो आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसके अलावा उसको प्राइवेट में जाने के अलावा कोई चांस नहीं है। और यहाँ प्राइवेट में जाने के बाद होता क्या है कि यहाँ के डॉक्टर भी जो हैं वो मुंबई लेवल के नहीं है। और यहाँ का दवाखाना जो है वो आपको, मतलब आप कहते हैं ना कि सरकारी में गए तो जान से गए और प्राइवेट में गए तो पैसे से गए, आप धन दौलत से गए। तो मुंबई में नायर अस्पताल है, केएम अस्पताल है, सर्वोदय अस्पताल है, बच्चों के लिए अस्पताल है, फिर तमाम तरह के अस्पताल है वहां पर। क्या तो वहां पर आप यहाँ के लोग भी जाते हैं, कहाँ कहाँ, नासिक वगैरह। मैं तो ये कहता हूँ उत्तर बिहार तक के लोग आते हैं इलाज करने के लिए। तो ये जो है कि समस्या जो है यहाँ पर है, ये कब दूर होगी? आप लोगों का वोट लेते हो और उनको इलाज के लिए छोड़ देते हो। क्या मुंबई जाओ? वो मुंबई क्यों जाए भाई? वोटिंग तो आपको कर रहे हैं, वहां क्यों जाए वो? अब ये मैंने आपको जो बताया वो अस्पताल की बातें हैं। अब दूसरी बात आप आ जाइए कि यहाँ पर 35 साल के बाद इन्होंने तो जो किया सो किया। आपको पता है 41 इमारत जो टूटी है उसमें जो बच्चे हैं, उसमें एक बच्ची मीडिया पर रो रही थी, उसका पेपर था, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा, जानना चाहेंगे, जब इलीगल की बात कर रहे हैं, जब बनता है तब दिखाई नहीं देता सरकार को, और जब लोग, गरीब लोग अपने पैसे कैसे कमाते हैं, आप तो मुंबई में देख रहे हैं, इतने पैसे जमा करते हैं, पूरी जिंदगी का पैसा लगा देते हैं, और जब टूटता है तो क्या दिल पे बीतती है? ज्यादा करके उत्तर भारतीयों को ज्यादा तकलीफ है। साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इतना कंजेस्टेड एरिया बन गया है कि जो ग्राउंड के लिए जो जगह है उस पर भी इन्होंने इमारत खड़ी कर दी है। बच्चों के खेलने के लिए जो प्ले ग्राउंड है ना, एक मैंने PIL डाला हुआ है सर्वे नंबर 84 पर, हाईकोर्ट में मैंने खुद डाला हुआ है कि बच्चों के लिए ये मैदान ओपन किया जाए। तो उस पर भी इन्होंने इंडस्ट्री बना दिया है। अब आप बताइए, इंडस्ट्री बनाने के बाद ये तो केवल पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो आज बताओ कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके हाथ में मोबाइल जाता है, दिन रात वो मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी चीजें हैं। तो हमारा बच्चा तेंदुलकर कब बनेगा? हमारा बच्चा सौरव गांगुली कब बनेगा? रोहित शर्मा कब बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपने उनके सपनों को मार दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चों के लिए हमारी सरकार, अगर UBT की सरकार यहाँ आती है तो जितने भी अनऑथराइज बने हुए हैं डंपिंग ग्राउंड जिस पर होना चाहिए, जिसके ऊपर प्ले ग्राउंड होना चाहिए, जहां गार्डन होना चाहिए, हम सबसे पहले खाली करवाएंगे और हमारे बच्चों के लिए सुविधा दिलाएंगे। 41 इमारत की कहानी आप देख रहे हैं, एक बनाता है तो दूसरा जाके तोड़ता है। अब 6 साल यहाँ पर प्रशासक बैठा था, वो प्रशासक ED ने उसके ऊपर छापा मारा। वो इस मंत्रिमंडल का एक रिश्तेदार है, वो अनिल पवार जो थे इस मंत्रिमंडल के एक मंत्री का वो रिश्तेदार। अब 6 साल से यहाँ चुनाव नहीं है, तो आप बताइए कि वो इतने सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? घर पट्टी का पैसा बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक बिल का पैसा बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं कब दोगे आप? सुविधाओं के नाम पर शून्य। आज इलेक्शन है तो जनता के हर कोई वादा कर रहा है, क्या वादा पूरा होगा? आप लोग जो कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाएंगे, जो सड़कें हैं उसको ठीक करेंगे, तो वादा ही सिर्फ रहेगा कि आप लोग करेंगे भी? महोदय, मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं कि आज तक हमें यहाँ पर संधि मिला नहीं है, लेकिन अगर हमें संधि देंगे तो मैं आपको मुंबई का जो सपना, वहां के लोगों का जो सपना हमारी शिवसेना ने पूरा किया है, वही विजन लेकर के हम यहाँ पर उतरे हैं और उस सपने को हम पूरा करेंगे। जैसे कि
मनसे के साथ गठबंधन हुआ है जी। और ज़्यादा करके देखा गया उत्तर भारतीयों को मनसे द्वारा पीटा जाता है, तब आप लोग क्या करते हैं? कहाँ गठबंधन हुआ आप बताएंगे? मनसे के साथ यहाँ तो नहीं हुआ। दोनों पार्टी यहाँ तो सिटी में लड़ रहे हैं। मनसे के साथ तो, लेकिन यहाँ की मैं बात तो करिए। उत्तर भारतीय की बात कर रहा हूँ। महोदय, मैं इस महानगर पालिका के ही बारे में बोल सकता हूं और मैं यहाँ का ही प्रवक्ता हूं। मैं मुंबई के बारे में नहीं बोल सकता हूं। यहाँ पर मनसे हमारे साथ नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं हमारा गठबंधन हुआ है? गठबंधन सिटी से उत्तर हुआ है। भारतीय कहीं ये भी- सवाल आप जितेंद्र ठाकुर से पूछिए कि उत्तर भारतीय को ये तो देख के नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से, इसलिए आपको मुंबई के अंदर है या पीटा तो जा रहा है ना। नहीं, देखिए मैं यही तो कह रहा हूं, हमसे गठबंधन नहीं है। यहाँ पर जिससे गठबंधन हुआ है वो उनका दायित्व है। उन्होंने उनसे गठबंधन क्यों किया? हमने तो नहीं किया। आज वो सिटी के चुनाव चिन्ह पर वो लोग लड़ रहे हैं, तो ये वो जवाब दें कि उन्होंने गठबंधन क्यों किया जिन्होंने मारा उत्तर भारतीयों को। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल हो, तो मिलेंगे तो जरूर बात होगी। क्या वाकई आपका जो मैनिफेस्टो है, जीते हैं तो जरूर काम होगा? 110% काम होगा। और मैं आपको बता दूं कि 89 सीट पर हम लड़ रहे हैं उबाठा वाले। 89 सीट में से आपको ये बता दूं कि 65 सीट हमारी एकदम आ रही है, जिसके अंदर मैं भी उम्मीदवार हूं प्रभाग क्रमांक 19 का। और बड़ी टक्कर, अच्छी बढ़िया टक्कर दे रहा हूं उनको मैं। 20 से हमारे काका साहब मोटे हैं, वो वहां पे जो उनकी पत्नी जो है संगीता ताई मोटे, हम एकदम तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। या आदित्य जी, तो आदित्य यानी सूर्य, बिना सूर्य के तो कायन जो कि कुछ है ही नहीं है, तो ये भी टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ भी मतदाता उत्तर भारतीय है, वो निर्णायक है। वहां भी मतदाता उत्तर भारतीय, वो भी निर्णायक है। तो हम जो ये 3 सीट हमारे बोईसर विधानसभा में हम लड़ रहे हैं ना, इसकी तो मैं आपको 110% मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनकर आएंगे। और आपको महोदय, ये राधेश्याम पाठक अगर चुन करके गया तो अकेला वहां 100 के बराबर वहां पे दहाड़ेगा। तो जैसा आप कह रहे हैं कि पूरे यहाँ पे जो उत्तर भारतीय हैं, आपको पूरा विश्वास है कि पूरा उत्तर भारतीय आपको ही वोट देगा? इसलिए वोट देगा मेरा उत्तर भारतीय को उत्तर भारतीय समाज जानता है। सबसे पहले मेरा तो प्रश्न चिन्ह ही है। पहला प्रश्न है मुझे, जिसको बोलना ही नहीं आता उस वहां पे संसद में जाके करेगा क्या? जो भी नेता चुन करके जाता है, अगर सभागृह में बोलता ही नहीं है तो मांगेगा क्या? भाई बच्चा भी जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना। तो मेरे जैसा अगर जाएगा ना, तो मैं ये बाकी जो मेरे चुन के जा रहे हैं ना, जो सिलेदार, इनकी लड़ाई मैं अकेले लड़ लूंगा वहां पर, और ज्यादा से ज्यादा फंड ला करके अपने क्षेत्र का विकास करूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट से आदित्य राय जी और राधे श्याम पाठक जी हैं। अपने तरफ से जनता को जो वादे किए हैं, अब देखना है कि 15 तारीख को वोटिंग होगी, 15 तारीख को डिसीजन होगा। जनता तय करेगी कि यहाँ का नगर सेवक कौन होगा और यहाँ से किसे सरकार में भेजेगी जनता, तो 15 तारीख को पता चल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।